हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में समीकरण हल करना सीखें। अगर समीकरण का ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा इक्वेशन वाला, अगर इक्वेशन वाला सवाल आपको दिख गया समीकरण का, तो ऐसे इक्वेशन वाले सवालों को किस तरह से हल करते हैं और इसका सही आंसर कैसे लाते हैं, आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं खुद कह रहा हूँ, इस तरह का अगर इक्वेशन आपको दिख गया ना, तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो में सीख जाएंगे कि ऐसे समीकरण वाले इक्वेशन को किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि ऐसे इक्वेशन को किस तरह से हल किया जा रहा है और इसका सही आंसर कैसे लाया जा रहा है। बस इतना आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको दिख गया तो बहुत आसान तरीके से आप हल कर लेंगे। तो चलिए बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, जब भी इस तरह की इक्वेशन दिख जाए, जैसे हम देखते हैं इक्वेशन क्या है, 5x + 4 = 34। ठीक है, जब भी इस तरह के इक्वेशन आपको दिख गया समीकरण वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले x साथ जो नंबर दिया है ना, इसको आपको ऐसे लिख देना है, सेम। ठीक है, अब इक्वल का साइन लगा देना और ये 34 को यहां लिख देना है। ठीक है, और यहां देखिए +4 है ना, बस अगर +4 होगा तो इधर भेजेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर इक्वल के किसी भी तरफ प्लस में नंबर हो या फिर माइनस में नंबर हो, अगर आप उसको इस तरफ भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। चाहे इक्वल के इस तरफ कोई नंबर साइन में हो या फिर इक्वल के इस तरफ कोई नंबर साइन में हो, अगर आपको दूसरे तरफ आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर कोई नंबर साइन में है, इधर भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। इधर कोई नंबर साइन में हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इधर भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। बस याद रखिएगा, नंबर के साथ अगर साइन होगा, उसको जिस तरफ भेजेंगे साइन बदल जाएगा। अगर +4 है तो इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 है तो इधर भेजेंगे +4 हो जाएगा। अगर इधर ही +4 होगा, इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 होगा तो इधर भेजेंगे +4 हो जाएगा। बस साइन वाले नंबर को जिस तरफ भेजेंगे उस तरफ आपको साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे तो x के साथ जो नंबर दिया उसको इक्वल के एक तरफ कर देना आपको। ठीक है, और नंबर को इक्वल के एक तरफ कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर किसी भी नंबर के साथ अगर साइन होगा तो उसको अगर आप दूसरे तरफ भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां तक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 5x को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 34 - 4 है। 34 में से 4 को अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्योंकि 34 को अगर माइनस आप 4 करेंगे तो कितना है, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 3 हमारा ऐसे है तो 3 ऐसे लिख देंगे। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब 30 आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, 5x = इसी को ऐसे उतार देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x दिया, जब यहां तक आ जाए तो x के साथ जो नंबर दिया है, सिंपल आपको क्या करना है, x को ऐसे उतार देना है, = ये नंबर लिख देना है। और ये जो x के साथ नंबर दिया है ये वाला, इसको क्या करना है, आपको नीचे ट्रांसफर कर देना है एक लाइन खींच करके। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, x लिख करके अब 30 को 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 जो आ गया आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखिए 30 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 हमारा 5 से कटेगा, 1 आ गया, और 30 में हमारा 5 से कटेगा तो 30 को अगर 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा कट गया। तो याद रखिएगा, जब भी x = ऐसे मान लीजिए बटे में वैल्यू दे दे, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर नंबर दिया नीचे नंबर दिया, ठीक है, दोनों नंबर को सेम नंबर से काटिएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी आपको 5 से ही काटना है। ठीक है, तो देखिए ये 5 को हम 5 से अगर काटेंगे, जैसे 5 को अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का नाम 5 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। अब 30 को भी हम 5 से काटेंगे, दोनों नंबर को सेम नंबर से काटना है। ठीक है, अब देखिए 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है, तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है, तो दोनों नंबर को आपको सेम नंबर से काटना है, तभी कटेगा। ठीक है, चलिए अभी आपका आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन को इसी तरीके से हल करना है आपको। ठीक है, अब चलिए ऐसे हम एक इक्वेशन और हल कराएंगे। यहां देखिए प्लस साइन है ना, यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से हल किया जाएगा। सेम इसी तरीके से हल किया जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसा इक्वेशन दिख जाए, चाहे प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन हो, तो बस इसी तरीके से आप हल करिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, 4x - 12 = 4 है। ठीक है, इसको हल करना है तो सिंपल क्या करना है, मैं आपसे क्या बताया हूं कि x के साथ जो नंबर दिया उसको इक्वल के एक तरफ कर देना और नंबर को इक्वल के एक तरफ कर देना है। बस आपको यही सबसे पहले यही करना है। ठीक है, देखिए 4x को ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ 4 लिख दिया इसको, यहाँ देखिए -12 है, अगर इसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +12। मैं आपसे बताया ना कि अगर कोई भी नंबर साइन के साथ है, चाहे प्लस साइन के साथ या फिर माइनस साइन के साथ, अगर आप दूसरे तरफ भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4x को ऐसे उतार देंगे। अब देखिए 4 + 12, 4 + 12 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, तो 16 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां तक जब आ जाएगा तो मैं आपसे क्या बताऊं, जब यहां तक ऐसे आ जाए, अगर ऐसा दिख जाए कि x के साथ कोई नंबर दिया इज इक्वल टू कोई नंबर दिया, तो आपसे क्या बताऊं कि x जो दिया है उसको आपको ऐसे उतार देना है, इज इक्वल टू ये जो नंबर दिया नंबर लिख देना है, बटे ये जो इस x के साथ जो नंबर दिया उसको आपको तुरंत नीचे ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, अब x लिख करके 16 को 4 से काटिए, कितना आएगा, तो देखिए 4 को 4 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 16 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों नंबर को सेम नंबर से काटना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जब x इज इक्वल टू बटे में वैल्यू आ जाए तब दोनों नंबर को आपको सेम नंबर से काटना है। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी आपको 4 से काटना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ये 4 से काट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, तब आपको नहीं काटना है, दोनों नंबर को सेम ही नंबर से काटना है। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से काटना है, ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से काटना है, दोनों को सेम से काटना है। ठीक है, काट करके जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा, ये देखिए 4, मान लीजिए यहाँ 4 आ गया बटे 1 आ गया, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से भाग देंगे तो आपको वही नंबर आएगा, याद रखिएगा, इसलिए मैं 4 लिख दिया हूँ। ठीक है, इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि मतलब 4 आया यहाँ पर 1 आया तो कैसे 4 लिख दिए। याद रखिएगा 4 बटे 1 करेंगे अगर हम, तो 4 को अगर 1 से भाग देंगे तो हमारा 4 ही आएगा। कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से भाग दे रहे हैं तो आपको ऊपर वाला ही नंबर आता है, वही नंबर आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो जब भी समीकरण का ऐसा इक्वेशन अगर दिख गया तो ऐसे इक्वेशन को इसी तरीके से हल करिएगा। x के साथ जो नंबर है उसको इक्वल के एक तरफ कर दीजिएगा और नंबर को इक्वल के एक तरफ कर दीजिएगा, उसके बाद आप हल करिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर इक्वल के किसी भी तरफ नंबर साइन में होगा, चाहे प्लस साइन में या फिर माइनस साइन में, अगर उसको आप दूसरे तरफ भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर इक्वल के इधर कोई नंबर प्लस में और फिर माइनस में इधर भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर कोई नंबर प्लस माइनस में इधर भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि समीकरण के ऐसे इक्वेशन को किस तरह से हल किया जाता है, इसका सही आंसर कैसे लाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बस इस टाइप की इक्वेशन को इसी तरीके से हल करिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।